प्यारे बच्चों, चलिए आज अष्टम क्लास में गणित विषय में 5वां अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। और 5वां अध्याय का क्या नाम है? वृत्त एवं उसके अवयवों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.1 में एक प्रश्न दिया गया है, संलग्न चित्र से संबंधित निम्न प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। बी सी को क्या बोलेंगे? चाप। और सी डी को क्या बोलेंगे? चाप। और ए डी को क्या बोलेंगे? चाप। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो दिया गया प्रश्न देखिए बच्चों, इसको जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर में जो जैसा जो दिखाई दे रहा है ए बी सी, इसके ऊपर में जो दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाप। चाप ए बी सी लघु चाप है कि दीर्घ चाप? तो चाप ए बी सी लघु चाप है कि दीर्घ चाप? तो सबसे पहले ए बी सी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए बी सी को ही पकड़ रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी, ये अर्धवृत्त क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। इसका जो आकृति जो बन रहा है समझिए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? चाप ए बी सी क्या होगा? दीर्घ चाप होगा, समझिए। उसी तरह से दूसरा दिया गया है चाप बी सी डी लघु चाप है कि दीर्घ चाप? तो बी सी डी को पकड़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बी सी डी, ये बी सी डी दिया गया है, इसको हम लोग पकड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये अर्धवृत्त क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, समझिए। इसीलिए ये क्या होगा? लघु चाप होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? लघु चाप। तीसरा दिया गया देखिए बच्चों, लघु चाप, चाप ए बी द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए। तो ए बी द्वारा अंतरित कोणों के नाम कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक होगा कोण ए सी बी होगा, एक होगा कोण ए डी बी। उसी तरह से चौथा दिया गया देखिए बच्चों, कोण ए सी बी किस चाप द्वारा बना है? लास्ट को पकड़ते हैं। तो लास्ट में क्या दिया गया है? ए और बी दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए बी। तो इसका जैसे कि जो प्रश्न जो दिया गया है, कोण ए सी बी किस चाप द्वारा बना है? तो चाप ए बी द्वारा बना है, लिखेंगे। उसी तरह से 5वां दिया गया है, कोण सी बी ए किस चाप द्वारा बना है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? सी ए चाप। तो सी यानी कि लास्ट को पकड़ेंगे तो लास्ट में क्या है? सी ए और ए है, तो इसका चाप क्या होगा? सी ए होगा। उसी तरह से 6वां वाला प्रश्न दिया गया है, कोण सी बी डी और कोण सी ए डी किस चाप द्वारा बना है? तो लास्ट को पकड़ते हैं। तो लास्ट में क्या दिया गया? सी डी। तो दोनों का जैसे कि ये दोनों जो कोण जो बना हुआ है, एक ही चाप किस पर बना है? सी डी चाप पर, समझिए। उसी तरह लास्ट दिया गया है, चापों द्वारा बिंदु डी पर बने कोणों के नाम लिखिए। तो डी पर बने कोण कौन सा होगा? एक होगा ए डी बी, जैसे कि कोण ए डी बी। एक होगा कोण ए डी सी, एक होगा कोण बी डी सी। तो 3 प्रकार का कोण होगा जो डी पर बने हैं, समझिए। उसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नीचे में दिया गया है वृत्तखंड के कोणों के गुण। तो यहाँ पर नीचे में जो दिया गया है, पहला वाला जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ए ई क्या है? चाप है। तो ए ई चाप पर देखिए बच्चों कितना तो कोण बना है? एक बी बना है, एक सी बना है, एक डी बना है। तो एक ही चाप पर बने कोण का मान क्या होता है? समान होता है, समझिए। तो मान लीजिए इसका मान अगर 30 अंश है, बी का माप, तो सी का भी मान कितना होगा? 30 अंश होगा। डी का भी माप कितना होगा? 30 अंश होगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों, एक ही चाप पर बने कोण का मान क्या होता है? समान होता है। तो उसी तरह से 5.2 में जो खाली स्थान जो दिया गया है उसको आप लोग भरेंगे। और तीसरा वाला जो खाली स्थान जो दिया गया है, तीसरा प्रश्नावली को, उसको मैं अगले दिन बताऊँगा बच्चों। धन्यवाद।